नदीम, मेरे बच्चे, नदीम। हाथ दे मुझे अपना। सच बताना, ये सब कैसे हुआ? बोलो। रो मत, ये आंसू बेमोल हैं, मेरे लिए नहीं। अपना सोचो, अपने मुस्तकबिल का सोचो। अगर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी तो जो कहूंगी वही करना, जैसा कहने को कहूंगी वही कहोगी, ओके? अगर चुप रहने का कहूं तो चुप। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सब किस्मत में था मेरी। अपनी ख्वाहिशात के आगे बेबस हो गई थी। मैं बेगुनाह नहीं, मानती हूं, लेकिन इसमें मेरे बच्चे का कसूर नहीं है कोई। ये आपके भतीजे की औलाद है। प्लीज आगा साहब, मुझे अपनी बहू कबूल कर ले। जो कुछ भी तुम चाहती थी तुमने हासिल कर लिया। ना ही तुम्हें कोई शर्म है और ना ही किसी किस्म का लिहाज। मैं इस सब की वजाहत तुम्हारी माँ बहन के सामने कैसे करूंगा? हाँ? मेरे घर वालों को इस बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए आगा साहब। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं बगैर शादी के, तो ये शादी भी मुझे नहीं बचा पाएगी। खुदा के लिए रहम कीजिए मुझ पे। मैं अपना चुकी हूं इन्हें। बहुत खुश होगे ना तुम? हंस रहे होगे कि मैंने तुमसे शादी कर ली। सोच रहे होगे कि मैं कहती थी कभी शादी नहीं करूंगी तुमसे। मत देखो तो मुझे इस तरह। तुम्हारी ये नजरें मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे नहीं देख सकते तुम, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मुझे देखकर मेरी बेबसी का मजाक मत उड़ाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी तुमसे शादी। मत देखो। क्यों देख रहे हो इस तरह मुझे? मत देखो मुझे। तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया। मैंने तो कभी नहीं चाहा था तुम्हें, कभी नहीं। कहा ना इस तरह मत देखो मुझे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बहुत शौक है ना तुम्हें घूरने का, तो ठीक है, घूरते रहो इसे। यहाँ बैठकर देखते रहो इस दीवार को। तुम, यही है तुम्हारी औकात। इसे ही देखो तुम। और आज के बाद मुझे देखने की हिम्मत मत करना, कभी मत देखना मेरी तरफ। तुम आगा के सामने क्या कमाल अदाकारी की है तुमने, शाबाश। ये तो सारा खराब हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं। मैं जानती हूँ कि ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे किरण। रुको, बताती हूँ कि अभी तुम्हें क्या पहनना है।
ये ठीक लगेगा। हाँ, मैं यहाँ नदीम के कमरे में हरगिज नहीं रहूंगी, समझी आप? लोगों की नजरों में तो मैं नदीम की बीवी हूँ, लेकिन आप और मैं हकीकत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मेरा अलग कमरा चाहिए। मैं इस आदमी के साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। आगा साहब को भी सब कुछ समझा दूंगी मैं बाद में। मैं उनसे कह दूंगी कि जब तक नदीम बेहतर नहीं हो जाता मैं जाकर सर्वेंट हाउस में रह लूंगी, मगर मैं इस कमरे में इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है जब जब इस शख्स की नजरें मुझ पर पड़ती हैं। हाँ, तुम ये आलीशान कमरा छोड़कर सर्वेंट क्वार्टर में रहना चाहती हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तो क्या मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा है आपने? आपने अपनी उस बिगड़ी हुई औलाद को बचाने के लिए मेरी शादी इस नदीम से करवा दी, तो अब किस फायदे और नुकसान की बात कर रही हैं आप मुझसे? बताओ, कौन हो तुम? किरण? किरण कराचाई? कराचाई फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगी या एक मुलाजमा की बेटी बनकर रहना चाहोगी? और अब फैसला तुम्हें करना है, यहां रहना है या सर्वेंट क्वार्टर में। लेकिन किरण कराचाई, किस्मत बार बार इतना अच्छा मौका नहीं देगी तुम्हें। जो है उसे खुशी से कबूल कर लो। और मैं भी तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगी। अगर यहां रहना है तो वहां का ख्याल निकालना होगा दिल से। अब तुम किरण कराचाई हो, हाँ? इस घर की बहू, ठीक है? अब रोना मत। आइए। आइए डॉक्टर, आइए। अब आपसे किस चीज का पर्दा? शहनाज ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा, लेकिन मेरे लिए समझना मुमकिन नहीं। दिमाग कबूल ही नहीं कर रहा ये सब कुछ। ये कैसे मुमकिन है? आगा साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नदीम के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हर चीज महसूस कर सकता है वो। शहनाज साहिबा ने जब मुझे बताया तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ऐसा होना मुमकिन है। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो। शहनाज साहिबा ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। आतिफ, हम दोबारा पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहते हैं। हाँ जरूर, दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इस बार टेस्ट कहीं और से करवाएंगे। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमें हकीकत जाननी है। और हम नहीं चाहते कि इस वजह से हमारे खानदान का नाम उछाला जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये टेस्ट किसी भरोसे या जानने वाली जगह से करवाया जाए तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए मुझे आप, क्या किसी दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट का तरीकाकार अलग होगा? आपको क्या लगता है कि किसी दूसरे हॉस्पिटल से रिपोर्ट का अलग आना मुमकिन है? मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता आगा साहब। ये तो तब पता चलेगा जब हम दूसरी जगह से टेस्ट करवाएंगे। आतिफ, आप ऐसा करें कि किसी अच्छी सी जगह जाकर। कोई जरूरत नहीं, काफी है। दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं, यही ठीक रहेगा। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। खुदा हाफिज आगा साहब। ये क्या हो गया? हमें अकेला छोड़ दो, कुछ बात करनी है मुझे इससे।
नदीम, ओ मेरे खुदाया, बेटा, कपड़े बदल लो बेटा। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ इस तरह से हो। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तुम्हें अच्छी और साथ निभाने वाली बीवी मिले, और मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हा बनाऊं और एक शानदार तकरीब का इनाकात करूं। मैं तो चाहता था कि लोग तुम्हारी दुल्हन को देखकर कहें कि देखो आगा के भतीजे की दुल्हन कितनी खूबसूरत है और इसकी आंखों से रहम दिली और खुदा तरसी झलकती है। लेकिन अफसोस, जैसा मैंने सोचा था उसका उलट हुआ। बेटा, मैंने कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहा था। यहाँ कोई